छत्तीसगढ़ शासन का एक फैसला, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो खतरे में है, अंधकार में जा चुका है। युक्त युक्तिकरण, ये शब्द आप 2 दिनों से लगातार समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में पढ़ते आ रहे होंगे। क्या सरकार का फैसला है, किस वजह से करीब 43,000 से भी अधिक अब शिक्षकों की जो पोस्ट है वो खाली हो गई। सरकार की तमाम दलीलें हैं। साल 2008 में सरकार ने शिक्षा विभाग को लेकर अपना एक, कह सकते हैं कि, कानून बनाया था। उस कानून को भी सरकार दरकिनार कर रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं। ये वीडियो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो बेचारे बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सवाल आज तमाम उन शिक्षकों के मन में भी है जो नौकरी तो पा चुके हैं, लेकिन अब नौकरी जाने का भी खतरा है। युक्त युक्तिकरण का सीधा सीधा तात्पर्य है कि मर्ज किया जाएगा। अगर एक ब्लॉक में 4 प्राथमिक या फिर प्री मिडिल स्कूल है और बच्चों की संख्या कम है तो उनको बाकायदा मर्ज कर दिया जाएगा और एक विद्यालय रखा जाएगा जिसमें शिक्षकों की कमी भी, कह सकते हैं कि जो शिक्षकों की संख्या वो भी कम होगी और साथ ही में जो तमाम सरकार के ऊपर दबाव पड़ते हैं उस पर भी कमी आएगी। इसी सब को लेके आज मंत्रालय का करीब 10,000 शिक्षक घेराव करेंगे। अभी कुछ दिन पहले 26,073 जो बीएडधारी शिक्षक थे, जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, आदेश आता है कि अब शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में वही शिक्षक होंगे जो बीटीसी होंगे या डीएलएड, जिसके बाद करीब 2673 शिक्षकों की नौकरी चली गई थी। अभी पिछले महीने ही शायद सरकार ने उनको बाकायदा प्रयोगशाला में उनको नौकरी दी का आश्वासन दिया। अभी नौकरी मिली नहीं है कि उनको प्रयोगशाला में नौकरी दी जाएगी। खैर, अब उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और करीब 63,000 पद अभी भी छत्तीसगढ़ में खाली है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे कोई भी शिक्षक नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ इसको फुलफिल करता है। 22 छात्र जो हैं, प्राइमरी में 22 छात्रों पर एक बच्चा है और प्री मिडिल में 26 छात्रों पर एक टीचर है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में करीब जो डाटा है वो 30,700 प्राइमरी विद्यालय हैं और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि 6,872 ऐसे प्राइमरी के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे एक टीचर है। बात करें 212 ऐसे भी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे कोई टीचर नहीं है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। 13,149 ऐसे प्री मिडिल स्कूल हैं जहाँ पे टोटल विद्यालय हैं 13,149 पूरे छत्तीसगढ़ में प्री मिडिल स्कूल हैं और जहाँ पे वहीं 255 ऐसे विद्यालय हैं प्री मिडिल जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, एक टीचर है। और 48 ऐसे स्कूल हैं प्री मिडिल जहाँ पे कोई टीचर नहीं है। बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की एजुकेशन सिस्टम की तो 2008 में इन्होंने एक बाकायदा पॉलिसी, सेटअप पॉलिसी निकाली थी जहाँ पे ये था कि जो प्राथमिक विद्यालय होगा, जिसको हम प्राथमिक विद्यालय में 1+2 की पॉलिसी, 1+2 का नियम लागू होगा। मतलब एक प्रिंसिपल होगा और 2 टीचर होंगे, जिसको अब घटाकर 1+1 कर दिया गया है। और वहीं प्री मिडिल में 1+4 यानी कि एक प्रधान अध्यापक होगा और 4 टीचर होंगे, अब जिसको 1+3 कर दिया गया है। टीचरों की दलीलें हैं कि अब प्रत्येक टीचरों को उन 18 क्लास लेनी पड़ेगी। मतलब एक टीचर को 9, मतलब अगर 2 टीचर हैं तो उनको टोटल 18 क्लास, जो काफ़ी अधिक मानसिक दबाव रहेगा। और जो युक्त युक्तिकरण की पॉलिसी है, जिसको हम मर्ज कह सकते हैं साधारण भाषा में, पहले भी बताया कि अगर एक ब्लॉक में 4 विद्यालय हैं तो उनको मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, या फिर 2-2, 3-3 किलोमीटर पर, अगर 5 किलोमीटर के अंदर में मान लीजिए अगर 3 विद्यालय हैं तो उनको मर्ज करके एक किया जाएगा। ऐसे में तमाम मानसिक दबाव भी हैं, लेकिन सरकार की अपनी दलीलें हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जो तमाम खर्चे होते हैं और जो कोर्स पर बर्डन आता है उसको लेकर जो सरकार कर रही है
वो हित में है, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, इस लगातार शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका भविष्य अब खतरे में है। बात करें शिक्षा को लेकर तो पूरे देश में छत्तीसगढ़, ये दुर्भाग्य है कि नीचे के पायदान से दूसरे नंबर पर शिक्षा में छत्तीसगढ़ आता है। ऐसे में अगर शिक्षकों की कमी होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो स्तर है उसमें और गिरावट आएगी। सरकार को सोचना चाहिए शिक्षकों को ऐसे ही युक्तिकरण के तहत उनकी संख्या कम कर देना कोई विकल्प नहीं है। और भी तमाम रेवेन्यू के सरकार के पास सोर्स होते हैं। अगर शिक्षा में ही कटौती करेंगे तो कहीं ना कहीं नौनिहालों के और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद।